श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुलजार बाग पटना के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग आदरणीय कृष्णनंदन बाबू चौरसिया के आवास पर सत्संग करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं। इनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय मनीष बाबू, जिनका शुभ विवाह होने वाला है, उसी की शुभकामना हेतु सत्संग कर रहे हैं। बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक कृष्णनंदन बाबू ने कुप्पा घाट से महात्मा को बुलाया और सत्संग करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यह खुशी का अवसर है, प्रसन्नता का समय है। विवाह खुशी का ही अवसर होता है। उसी शुभकामना के लिए सत्संग में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तो मनीष बाबू के लिए भी शुभकामना है, मंगल कामना है। उनका विवाह शुभ शुभ हो, निर्विघ्न संपन्न हो, पश्चात दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, यह गुरु महाराज से प्रार्थना है, शुभकामना है। कारण जो भी हो, यदि सत्संग हो जाता है तो जो भी विघ्न बाधाएं होने वाली होती है सब टल जाता है। यह गुरु की कृपा है। कोई भी व्यक्ति कार्य की सफलता के लिए अपने गुरु इष्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं, शुभकामना चाहते हैं। तो हमारे कृष्णनंदन बाबू ने भी सत्संग का आयोजन रखा है। इसमें गुरु की कृपा अवश्य है और होगी भी। शुभकामना अवश्य है, शुभकामना होगी भी। तो बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और सत्संग में साधु महात्माओं को बुला लेते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। साधु महात्माओं की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, शुभकामना होती है। यह भी इन्होंने बड़ा अच्छा ही किया है। और पटना के प्रबुद्ध श्रोतागण भी आए हैं, सत्संग प्रेमी भी आए हैं, इस समाज के लोग भी आए हैं शुभकामना के लिए। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, सत्संग की महत्ता विशेषता पर। सत्संग जीवन में कितना आवश्यक है। शरीर धारण करना यह प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य शरीर को सजाना संवारना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने जीवन को जो सजाएंगे संवारेंगे यह संत सद्गुरु पर निर्भर करता है। जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, सद्ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन को सजा नहीं सकते हैं।
शरीर को सजाने के लिए पूरा बाजार लगा हुआ है। घर में भी बड़े संसाधन रखते हैं लोग, सब कपड़ा लत्ता से लेकर के बहुत कुछ रखते हैं। शरीर को आप अपने से सजा सकते हैं, लेकिन जीवन को अपने से नहीं सजा सकते हैं। जीवन को सजाने के लिए सदयुक्ति की आवश्यकता है। संत महात्माओं की युक्ति चाहिए, विचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, अवलंब चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे। हम आप सुख के लिए ही तो कुछ भी करते हैं, शांति के लिए तो कुछ प्रयत्न करते हैं, सफलता के लिए आप प्रयत्न करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपको सुख चाहिए तो क्या करना होगा? जो संत मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता बताते हैं, उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा, उसी मार्गदर्शन के अनुरूप ढालना पड़ेगा अपने आप को। तुलसीदास जी कहते हैं ते ही मग चलत। कौन सा मग? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। श्रुति में न वेद, साधु में न साधु महात्मा। जो रास्ता वेद बतलाता है, साधु बतलाता है, यदि उस पर चलेंगे सब सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। एक जगह तुलसीदास जी महाराज ने सुख के विषय में एक पद्य बड़ा अच्छा ही लिखा है, कहा है। उन्होंने कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं और क्या कह दिया? वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठे वचन क्या है? कहते हैं ये आपको सुख प्रदान करने वाला है। वैवाहिक जीवन में जाना पड़ता है, यह सामाजिक रीति रिवाज है। हम लोगों का एक समय आता है, इस जीवन में परिणत होना पड़ता है, ढलना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन इस जीवन में जीने के लिए जो कला है वो संत महात्मा सिखाते हैं। नहीं तो वैवाहिक जीवन में जाने के बाद भी करमंगल होता है, संकट पर संकट आता है। जीने के लिए कला नहीं जानते, जीने नहीं आता है। परिवार में किस तरह से रहेंगे, परिवार को किस तरह से चलाएंगे, संभालेंगे, यदि यह कला आप में नहीं है तो जो गार्हस्थ जीवन है वह बड़ा ही जंजाल जैसा है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा कठिन है, घर गृहस्थी का जीवन बहुत कठिन है। यदि उस जीवन को संत महात्मा के विचार में ढाल देंगे तो सब सुख पावे, सबको सुख मिलेगा, चाहे गृहस्थी हो कि विरक्ति हो। तो गोस्वामी जी क्या बतला रहे हैं कि यदि आपके अंदर में मिठास वचन है, आप यदि मधुरभाषी हैं, तो कहते हैं कि आपको सुख मिलेगा। यह एक मंत्र है। मंत्र को आप लोग या कोई भी सिद्ध करते हैं कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की आपूर्ति के लिए मंत्र को सिद्ध करते हैं, जपते हैं, रटते हैं, याद करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुनिया का कोई भी मंत्र हो, यदि आपके अंदर में मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, तो नहीं सुख मिलेगा। किसी भी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या विरक्त जीवन में, साधु जीवन में, किसी भी जीवन में आपके अंदर में मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। यदि मधुरता होगी आपको सुख मिलेगा। कहीं भी आप जाते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपका काम बन जाता है। घर परिवार में भी यदि अच्छा व्यवहार रखते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है, बड़ाई भी होती है, गुणगान भी करता है, लोग बड़े अच्छे हैं, घर गृहस्थी को बड़े अच्छे से चलाते हैं।
तो व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। तो व्यवहार कुशल तब होंगे जब संत के शरण में होंगे। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से भी कहा है, यदि सुख चाहते हैं तो क्या करना होगा? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावही गावही वेद पुराण। भगवान शंकर भी वेद और पुराण का उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वेद की बात कह रहा हूँ, पुराण की बात कह रहा हूँ, शास्त्र की बात कहता हूँ। ये उदाहरण भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर भी गृहस्थ जीवन में थे, वैवाहिक जीवन उन्होंने अपनाया, लेकिन वो महायोगेश्वर थे। बुझिए, गृहस्थ जीवन में रह कर के विरक्त जीवन जीना कितना कठिन है। भोले बाबा ने दिखाया कि देखो, विवाह करके भी भजन हो सकता है, सत्संग हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में योग की युक्ति बताने वाले वही भोले बाबा हैं। उन्होंने बतलाया है कैसे ध्यान करना है, गृहस्थ जीवन में किस तरह से रहेंगे, कैसे सत्संग करेंगे। उनके जीवन से सभी गृहस्थों को सीखना चाहिए। उनका जीवन जो है वह बड़ा ही आदरणीय, अनुकरणीय रहा है, सीखने की चीज़ है। कैसे उन्होंने अपने परिवार का देख रेख किया, आगे बढ़ाया। आजकल विवाह करते हैं, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, घर बिखर जाता है, खटपट हो जाता है, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक बड़ा ही मनोरम प्रसंग भोले बाबा से संबंधित है, जो सभी गृहस्थों को सीखना चाहिए, सुनना चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए। वह क्या प्रसंग है मैं सुना रहा हूँ। एक बार नारद मुनि भोले बाबा के यहाँ आए। नारद मुनि जब भी आते थे, जिसके यहाँ आते थे उनको भय उत्पन्न होता था। पता नहीं घर में क्या झगड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, डर लग जाता था। तो भोले बाबा सोचते हैं कि आज नारद मुनि आए हैं, पता नहीं क्या बात है। नारद मुनि ने कहा, प्रणाम बाबा। भोले बाबा ने कहा, खुश रहिए, क्या समाचार है? बोले, बहुत अच्छा है, मैं माताजी से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, सीधे माताजी के पास जाएंगे? क्या बात है, कभी तो ऐसा नहीं होता था। कहते माताजी से मिलेंगे, पार्वती माता से, तो उनको कौन रोक सकते हैं माताजी के पास जाने? बोले जाइए। सीधे चले गए पार्वती माता के पास। वहाँ जाकर के प्रणाम किए तो माताजी से पूछते हैं कि माताजी क्या समाचार है? बोले, सब कुशल है, बहुत अच्छा है, अच्छा से गृहस्थी चल रहा है, दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय है, कोई तरह की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप बताइए कैसे आए? बोले, माताजी मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, समाचार जानने के लिए आया हूँ, सुख दुख जानने के लिए आया हूँ कि बहुत दिन हो गया माताजी से मिले नहीं हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। और माताजी, भोले बाबा का तो समाचार ठीक ही है? बोले, हाँ एकदम ठीक है, सब बढ़िया से रहते हैं। बोले, एकदम बढ़िया से रहते हैं हम लोग। माँ पार्वती ने कहा, हम लोगों का जो जीवन है बड़ा ही उत्तम जीवन है, हम लोगों के मन में कोई छुआ-पाँच नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बात को आदान प्रदान करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हम दोनों दंपत्ति कुछ छिपाते नहीं हैं, आमने सामने बात करते हैं, जो होता है बड़ा खुशमय जीवन है, सुखमय जीवन है। तो नारद मुनि ने कहा कि माताजी,
आपको भोले बाबा सब कुछ बता देते? बोले हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, पति पत्नी में क्या बात है। उनके पास जो होता है वो बताते हैं, मेरे पास जो होता है मैं बताता हूँ। भोले बाबा ने कहा एक बात पूछूं? बोले पूछिए, इसमें क्या बात है। बोले कि माता जी आपको तो सब कुछ भोले बाबा बता ही देते हैं, सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपको कभी भोले बाबा नरमुंड के विषय में बताया है? वो जो गले में मुंड पहन के रखते हैं माला, उस विषय में कभी बताया कि किस देवी की माला है, क्यों वो पहनते हैं, इस विषय में कभी बातचीत हुई है? बोले मुनि जी इस विषय में तो कभी नहीं बात हुई है। आप सही कहे हैं, ये बात तो भोले बाबा ने अभी तक नहीं बताई। क्या राज है, रहस्य है? मेरा भी ध्यान उधर नहीं गया, ख्याल नहीं गया, मैंने भी कभी नहीं पूछा और उन्होंने भी कभी नहीं बताया। तो माता जी यह बात तो अधूरी रह गई आपके लिए, जानना जरूरी है कि नहीं? बोले एकदम जरूरी है कि वो जो मुंड है गले में आखिर किस देवी की है। ढेर सारा माला बना के पहनते रहते हैं, और क्यों पहनते हैं हम जानना चाहते हैं। बोले माता जी यही कहने आए थे जरा पूछ लीजिएगा भोले बाबा से कि वो नरमुंड जो है वो किसका है, क्यों पहनते हैं, इतना माला बना के पहनते हैं। बोले हाँ पूछेंगे, ये बात पूछिए लेंगे हम। बोले माता जी अब जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है जाइए। तो बाहर गए, भोले बाबा सामने में थे। बोले प्रणाम बाबा अब जा रहे हैं। बोले अच्छा जा रहे हैं, इतना झटपट बात हो गई, मिल लिए? बोले हाँ हाँ हो गया सब बात। तो शंकर भगवान के मन में हुआ पता नहीं क्या करने गए थे अंदर, क्या बात किए नहीं किए। फिर भोले बाबा अंदर गए। तो जब अंदर गए, जानते हैं माँ पार्वती बड़ा अच्छा से आसन बिछाती है। देखिए किसी को कुछ जानना होता है या प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा सम्मान करेगा। क्यों? स्वार्थ सिद्ध करेंगे ना, कुछ तो पाना है आपसे, लेना है तो विशेष मानेंगे, विशेष सम्मान करेंगे, आओ भगत करेंगे ताकि आप खुश हो जाएंगे तो बता देंगे। माँ पार्वती एकदम आसन बिछा दी, बड़े प्रेम से प्रार्थना के साथ भोले बाबा को कहते हैं कि इस पर विराजिए। भोले बाबा तर्क करते हैं आज क्या बात है जो इतना मतलब सम्मान करती जा रही हैं, पता नहीं क्या बात है। फिर माता पार्वती बड़ी प्रेम से भोजन परोसती है, विविध व्यंजन थाली में परोस करके भोले बाबा के सामने रखती है और निवेदन करती है कि प्रसाद ग्रहण किया जाए। भोले बाबा सोचते हैं ऐसा तो कभी नहीं करती थी, आज क्यों इस तरह से कह रही है, इतना मान रही है, बात क्या है। तो भोले बाबा बैठ गए खाने के लिए। अब वो हाथ में लेकर के खाना ही चाह रहे हैं। पार्वती के मन में जो बातें थी वो तो सोच रही थी अब पूछें कि तब पूछें। एक एक आदमी को ऐसा होता है, कोनो बात घर कर जाती है ना, वो तुरंत चाहते हैं कि बोल दें। किसी किसी आदमी को बातें नहीं पचती है, ऐसा भी होता है, तुरंत उगल देगा। अच्छा बात जब आप करते हैं सावधानी से किया करिए। जिन पर आप विश्वास कर रहे हैं हो सकता है वह बात जो आप कह रहे हैं विश्वास के साथ कहीं फैला दे, बढ़ा दे, किसी को कह दे, उससे आपको हानि भी हो सकती है। वो ज़रूर कहता नहीं, किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी बात सुन करके वो जब दूसरे के पास जाता है उसको रहा ही नहीं जाता, पचता ही नहीं है, उगल देता है तुरंत। फलाना आदमी कह रहा था, अच्छा आप ये बात किसी को नहीं कहिएगा तब बताएंगे। अब देखिए जो बात सुना है उसको तो कह दिया था किसी को नहीं कहिएगा, वो कहा नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको वो सुनाने जा रहा है उसको भी कहता है आप किसी को नहीं कहिएगा, नहीं कहेंगे, और सुना दिया। अब वो जब तीसरा आदमी तीसरे के पास जाता है वो कहता जानते को बात जानते हैं, किसी को नहीं कहिएगा तब बताएंगे। वो कहता नहीं नहीं हम काहे के लिए किसी को कहेंगे, उस तीसरे को सुना दिया, फिर चौथा पांचवा को सुनाया। इस तरह से बातें जो गोपनीय थी सब कोई कहा हम किसी को नहीं सुनाएंगे, लेकिन सुनाते सुनाते भर गांव में सुना दिया। ये कौन बात हुई? वैसे ही बात होता है उगलने वाला।
एक एक आदमी को बातें नहीं पचता है, तुरंत कह देगा। इसलिए जो बात छिपाना हो, किसी को नहीं बताना हो तो अपने तक सीमित रखिए। और यदि बात फैला दीजिएगा तो गड़बड़ होना ही होना है। आपके हाथ से रुपया यदि दूसरे के हाथ में गया तो समझ लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, तब आपके हाथ में आ सकता है, नहीं तो गया काम से वो आपका है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा। आपके मुंह से जो बातें निकल गई वो लौटने वाली नहीं होती है, वो कहाँ कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बोलिए तो सोच के समझ के। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा, व्यथा मन आपके अंदर में जो चल रही बातें, जो कुछ भी, चाहे दुख की हो, सुख की हो, अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, रहीम कवि क्या कहते हैं, रहीमन निजमन की व्यथा क्या करना है, मन ही राखो गोय, छिपा के रखो। और यदि उगल दिए कह दिए तो सुन अठले हैं लोग सब। आपके दुख को वो दूर नहीं करेगा, सुन करके इतराएगा, इठलाएगा और बातों को फैला देगा, उपहास करेगा, अपमान करेगा। ए फलाना ऐसा है, वैसा, ये कह रहा था, वो कह रहा था, उसको तो बहुत दुख है, कष्ट है, कुछ भी फैला देगा, छिपा के नहीं रखेगा। तब रहीम कवि कहते हैं सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँटे न लई हैं कोई नहीं बांटेगा। तो मन की जो बात है छिपा के रखना चाहिए। लेकिन पार्वती माता को रहा ही नहीं जा रहा था। पार्वती माता कहते हैं कि बाबा एगो बात जानना चाह रहे थे। तो बोले बाबा ने कही खाते खाते, बोले कि हाँ आप खा करके चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसी कौन सी बात है कि खाते खाते तुम पूछेगी, बाद में नहीं पूछ सकती है। बोले कि हमको रहा नहीं जाता है, बात ही ऐसी है कि हम चाहते हैं कि अभी निराकरण हो जाए, डिसीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे, कोई पता नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। अब पति पत्नी वाली बात, अब खाते खाते भी तो बात करना ही पड़ता है। बोले ठीक है हम खा रहे हैं, तुम बताओ क्या बात है। बोले कि बात यही है कि हम दोनों में तो कोई बातें छिपी हुई नहीं रहती है, पूरा आदान प्रदान करते रहते हैं, सुख दुख की बात, मन की बात, सब बात हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। आज तक तो आपने कभी कोई बात छिपाई नहीं। बोले हाँ एकदम नहीं छिपाए, लेकिन एक बात हमारे मन में जो हो रहा है वो पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। बोले यही जानना चाह रहे थे, कभी आपने ये नहीं बताया ये जो गले में माला है नरमुंड का, ये किस देवी का है, आपने कभी बताया नहीं है, हमने कभी पूछा नहीं। बोले बाबा ने कहा अच्छा ये नारद मुनि का आग लगाया हुआ है, इसीलिए तुमको रहा नहीं जाता है। बात यही है, अभी मुनि जी गए हैं ना, इसीलिए तुम पूछ रही हो, क्योंकि पहले तो कभी नहीं पूछी। बोला हाँ बात तो सही है, मुनि जी ही बता गए हैं। बोला अच्छा यही नारद मुनि गड़ झगड़ा करते रहते, विवाद करवाते रहते हैं, ये जान करके क्या करेगी। बोले नहीं नहीं बता दीजिए क्या होगा, जान ही जाएंगे तो क्या होगा, क्या हानि है इसमें, किस देवी की मुंड है, माला है, जो आप कितना दिनों से पहनते आ रहे हैं, थोड़ा बताइए, बहुत इच्छा है जानने की। बोले जानना चाहते। बोले एकदम जानना चाहते हैं, पहले तो हमको पता नहीं था इसीलिए नहीं पूछे थे, बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा वह कोई दूसरी देवी नहीं है जिसका नरमुंड हम गले में धारण किए हैं, तो कौन देवी है। तो भोले बाबा ने कहा वो देवी तुम ही हो, कोई और देवी नहीं है। बोले मेरी ही मुंड है। बोले हाँ तुम्हारी मुंडी है, जब जब तुम मरती हो तब तब मैं इस मुंड को माला बना लेता, गूँथ लेता हूँ माला में और उसको धारण करता हूँ। पार्वती ने कहा आप इतना हमको मानते। बोले हाँ मैं इतना तुमको मानता हूँ, याद करने के लिए, सम्मान के दृष्टि से तुमको गले में धारण करके रखता हूँ। बोले बाप रे बाप मेरा सौभाग्य है। पार्वती ने कहा मैं भी मानती हूँ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुंड आपका प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए मैं माला बना के नहीं रखी हूँ। ऐसा करिए आप
जहाँ जहाँ मरे हैं आपको तो पता होगा, बता दीजिए, वो मुंड ले लेंगे, हम भी माला बना करके पहन लेंगे, आपका भी सम्मान होगा। बोले कि पार्वती यही तो विडंबना है कि तू बार बार मरती हो और जब मैं इस धरा धाम पर आया हूँ आज तक मरा ही नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। बोले अच्छा, ऐसी कैसे हो सकता है कि आप मरते नहीं, हम बार बार मरते हैं? क्यों नहीं आप मरते हैं, क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता हूँ कि मैंने अमर कथा सुनी है, उस अमर कथा सुनने के कारण मैं अमर हो गया हूँ। तुम अमर कथा नहीं सुनी हो इसलिए तुम मरती हो। पार्वती बात पकड़ ली। पार्वती माता ने कहा कि मुझे भी वो अमर कथा सुननी है, जिससे आप अमर हुए हैं, मैं भी अमर हो जाऊंगी, आप भी नहीं मरेंगे, हम भी नहीं मरेंगे, बस दोनों बराबर रहेंगे। वो कौन सी कथा है जिससे आप अमर हुए हैं? तो भोले बाबा ने कहा वह कथा ये सत्संग है। इसी सत्संग की कथा से व्यक्ति अमर हो जाता है और वो दुनिया में पूजनीय आदरणीय हो जाता है। तो भोले बाबा ने सिखाया कि सत्संग करो, सत्संग करेंगे जीवन धन्य हो जाएगा, अमरता को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। भोले बाबा ने कहा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो विषय में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, लगे हुए हैं, विषय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका दुर्भाग्य है। परमात्मा को छोड़ दिए। एक महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ गए, गृहस्थ सामने में आता है। जैसे ही गृहस्थ सामने में आया, महात्मा साष्टांग प्रणाम गृहस्थ को करता है। गृहस्थ ने कहा राम 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 राम, ये क्या करते हैं, उल्टी गंगा आप बहाते हैं? आप साधु हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमें क्यों आप प्रणाम करते हैं? तो महात्मा ने कहा रे तो हमको कहता त्यागी हैं, बैरागी हैं, साधु हैं, ये तुम ही त्यागी है। बोले नहीं नहीं इतना मत कहिए, मुझे लजाइए नहीं, हम कैसे आपसे बैरागी विशेष हो सकते हैं, हम कैसे त्यागी होंगे, त्यागी तो आप लोग हैं। महात्मा ने कहा मैंने उसे त्यागा है जिसे त्यागना चाहिए और तुमने उसे त्यागा है जिसे त्यागना नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ा त्यागी तुम ही न हो। मैंने संसार का परित्याग किया है और तुमने परमात्मा का त्याग किया है, तो जिस गृहस्थी ने परमात्मा को त्यागा है तो सबसे बड़े त्यागी वही न है, क्योंकि परमात्मा को त्याग दिया वही सबसे बड़े त्यागी हैं। तो कहने का मतलब ये है हम लोग उसे छोड़ दिए जिसे छोड़ना नहीं चाहिए, और जिसे छोड़ना चाहिए उसी को पकड़ के रखें, जकड़ के रखे हैं। तो संसार को छोड़ना चाहिए तो उसको आप पकड़ लिए हैं, उसमें मन को जोड़ लिए हैं, और परमार्थ को पकड़ना चाहिए, उसे मुंह मोड़ लिए। यही विडंबना, यही पार्वती से भोले बाबा ने कहा संसार के लोग अभागे हैं, दुर्भाग्य है, छोड़ना नहीं चाहता है। जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं एक दिन वो स्वतः छूट जाएगा। जिसको आप पकड़ करके रखें, जकड़ करके रखे हैं, चाहे वो धन हो या परिजन हो, संपत्ति हो या संतति हो, कितना भी प्यारा परिवार हो, उसको एक दिन छोड़ना होगा। एक दिन मौत आएगी, ये सब कोई जानते हैं। एक दिन मृत्यु होगी, सबको पता है। घर परिवार समाज में मरता है, जाकर के देख लीजिए। छोड़िए या न छोड़िए, यह समय अवश्य आएगा जिस दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। संत महात्मा याद दिलाते हैं जो तुम पकड़े हो उसको छोड़ना जरूरी है, और यदि छोड़ना जरूरी तुम नहीं समझते हो तो छूट जाएगा, स्वाभाविक छूटेगा। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। अनासक्त हो करके रहो, अलग हो करके रहो। जैसे जलमही कमल निरालम,
मुर्गाई निशाने सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कैसे रहना है? कमल को आप देखे होंगे, जल पर रहता है, उसकी उत्पत्ति कीचड़ से है। वह कमल कीचड़ से उत्पन्न हुआ है और जल पर अपना अस्तित्व ऊंचा उठा के रखा है, बना के रखा है। कभी भी यदि जल पड़ जाए कमल पर तो देखिए वो छिटक जाता है। अच्छा, जल में जितनी भी वृद्धि हो कमल उससे विशेष बढ़ जाता है। देखिए नानक साहब सिखा रहे हैं कि संसार में कैसे रहना है। जब जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ जाता है। कभी भी आप देखिएगा किसी भी तालाब में पानी के बीच में वो कमल का पत्ता नहीं डूबता है, डूबता ही नहीं है, बढ़ते जाता है जल, वो भी बढ़ते जाता है। किसी तालाब में देखिएगा। तो नानक साहब कहते हैं जिस तरह से जल के बीच में कमल रहता है, उस पर पानी पड़ता है लेकिन सटता नहीं, छिटक जाता है। ठीक उसी तरह से संसार में रहिए, रहना ही पड़ेगा। कहाँ जाइएगा छोड़ करके संसार को? चाहे जंगल में जाइए कि कहीं भी, जी संसार ही तो है। संसार किसे कहते हैं? जो आँख से देखते उसको संसार कहते हैं। तो जहाँ जाते हैं आँख से दिखता है ना कुछ भी, वो संसार है। संसार को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन संसार में रह सकते हैं। आप कैसे रहेंगे? तो संत महात्मा सिखाते हैं जल कमलवत। जैसे कमल जल में रहता है उसी तरह से संसार में रहिए, संसार से उपराम रहिए, अलग रहिए, ऊपर उठ करके रहिए। यह संसार मानव जीवन के उत्पत्ति का कारण, यही न जन्म हुआ है, इसी संसार में न जन्मे हैं। और जहाँ जन्म हुआ है वो स्थान आप जानते हैं। माँ का गर्भ जब देखिएगा, मशीन से देखिए, एकदम मल मूत्र भरा हुआ है, कीचड़ है ना, वो कीचड़ से उत्पत्ति हुई है हमारी। उसी नरक कुंड में पड़े हुए थे, वहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, संसार में आए हैं। ये संसार जल है, इस संसार में डूबना नहीं है, उग करके रहना है कमल के जैसा। तो कैसे रहेंगे कमल के जैसा? जब आप भगवत भजन करेंगे तब आप उस तरह से रह सकते हैं। नानक साहब कहते हैं नानक नाम बखाने। आप संसार में उपराम कैसे रहेंगे? कहते हैं नाम का जब बखान करेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवत भजन करेंगे, तब आप जल कमलवत रह सकते हैं। अन्यथा आपका डूबना ध्रुव निश्चित है। संसार में आता है, देखिए डूब करके मर जाता है, संसारे में, परिवार में मर जाता है, संपत्ति जमा करने में मर जाता है। संसार बढ़ाते 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 संसार में ही ख़त्म हो जाता है, भजन करता ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जब कोई कटहल काटता है तो हाथ में तेल लगा लेता है, तब काटता है। क्यों? तेल इसलिए लगाता है, कटहल का जो लस्सा है वो हाथ में नहीं चिपकता है, लगता नहीं है, लगता भी है तो जल्दी छूट जाता है। जो तेल लगा के कटहल नहीं काटता है वो लस्सा ऐसा चिपकता है, छोड़ाते छोड़ाते पसीना छोड़ा देता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक उसी तरह से संसार में रहिए, लेकिन भगवत भजन रूपी तेल लगा करके रहिए। सांसारिकता का जो लस्सा है तब नहीं लगेगा। जो सत्संग और भजन नहीं करेंगे, सांसारिकता उन पर इतनी हावी होगी वो उबर नहीं सकेंगे, इसी संसार में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और खराब संस्कार लेकर के जाएंगे, नरक चले जाएंगे। इसलिए भगवत भजन की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस की दूसरी वाणी है, पानी पर नाव रहे कोई हर्ज की बात नहीं है। उसी पानी पर तो नाव तैरती रहती है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं पानी पर नाव रहे कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन पानी नाव में ना आवे। यदि पानी नाव में आ गया
तो नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, जो उस पर सवार है वो भी ख़त्म हो जाएंगे डूब के। तो यह जो पानी है ये सांसारिकता है, विषय है, जिसे आप पकड़ के रखे हैं, जकड़ करके रखे हैं, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि आप अपने में घुसा लीजिएगा सब कुछ, कहेंगे अपने में कैसे घुसाएंगे? हाँ, घुसता है। आप अपने में घुसा के रखते हैं, घर को घुसा के रखते हैं, रुपया को घुसा के रखते हैं, जमीन जायदाद को घुसा के रखते हैं, धन परिवार को घुसा के रखते हैं। कहें कैसे घुसा के रखते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं घुसा सकते हैं, मुंह से तो खाली भोजन घुसाते हैं। ये कैसे घुस जाता है? बताता हूँ कैसे घुसता है। मुंह से आप भोजन लेते हैं ना, पेट में जाता है, लेकिन मन से भी तो कुछ लेते हैं, कान से भी कुछ लेते हैं, आँख से भी कुछ लेते हैं। जो विषय है 5 रूप रस गंध स्पर्श जो विषय है, इससे जो कुछ घुसता है उसी से आप डूबते हैं। यही पानी है। इस शरीर रूपी नाव में विषय रूपी ये जो पानी है घुसता है, इसी से डूबते हैं। यदि आप पानी कुआं से ऊपर करना चाहते हैं, अब बाल्टी में छेद हो तो परिश्रम आपका बेकार हो जाएगा। पानी तो आप भरेंगे, ऊपर होते होते सब छेद से बह जाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर में जो विकार है यही छेद है। यदि यह रहेगा, ये नाव डूबेगी डूबेगी। तो नाव में छेद होगा, पानी घुसेगा, नाव डूबेगी, या जो उस पर पार होना चाहता है वो भी डूबेंगे। तो हमारा जो शरीर है यही नाव है। ऐसी शरीर से न चलते फिरते रहते हैं, शरीर नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे? तो ये जो शरीर है ये नाव है, इसमें भोजन खाली जाने दीजिए, लेकिन विकार नहीं जाने दीजिए। मन से जाता है, विचार से जाता है, देख सुन करके जाता है। तो करना क्या है? इसको कहता है रोकिए। मन धन में लग जाता है, इतना घर जाता है, उखड़ता नहीं है। धन एकत्रित करते 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 मर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, वो धन साथ में जाता नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, वहाँ से क्या तू लाया बंदे। वहाँ से मतलब जब आप जन्म धारण किए उसके पहले कहाँ थे? जहाँ भी थे, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, और यहाँ से क्या ले जाएगा। कबीर साहब बतलाते हैं, क्या आप लाए थे? कुछ भी नहीं, खाली हाथ तो आए थे। और जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? तो कबीर साहब कहते हैं, मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या करना चाहिए? यदि यही सब की हाल है कि खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, तो करना क्या है? क्या लेके जा सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं, यदि लेके जाना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहेंगे धन साथ में नहीं जाएगा, शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, परिवार भी साथ नहीं जाएगा, जो कुछ कमाते हैं जमा करते हैं कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में क्या जाएगा? कहते नाम, जो भगवान का नाम है वो जाएगा। कहेंगे बड़ा विचित्र बात, कैसे नाम जाएगा साथ में? जब कुछ भी साथ में नहीं जा रहा है
तो नाम कैसे साथ में जाएगा? हम देखते हैं शरीर को जला दिया जाता है, कुछ साथ में रहता है? यदि साथ में कुछ रहता भी है, श्मशान घाट में उतार लिया जाता है। चाहे चादर हो, बेशकीमती चादर कोई अमीर आदमी ओढ़ा देता है तो उसके परिवार वाले उतारते हैं और किसी को दे देते हैं, या वहाँ जो कोई साधारण वर्ग के लोग होते हैं वो उतार करके अपने काम में ले आते हैं। तो आपके साथ में तो कुछ नहीं जाता है, नाम कैसे साथ में जाएगा? यही विचारना है, यही सोचना है, यही मूल काम है। इसको समझ जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो जीवन नहीं बन सकता है, बिगड़ जाएगा। जब आप टेप करते हैं मोबाइल में, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें मैंने चिप लगाया है। उसके बाद मोबाइल का स्टोरेज अलग होता है, उसमें भी है स्पेस, जगह है अटने का। क्या अटने का? ऑडियो, वीडियो, साउंड, ये सब उसमें अटता है। मैसेज भेजते हैं वो भी उसी में अटता है, जो स्टोरेज होता है मोबाइल का, अथवा जो चिप होता है उसमें जाकर के जमा होता है। हम आपसे कहेंगे जब इतना चीज़ जमा ही होता है तो उसमें 1-2 लाख रुपया जमा कर लेते हैं तो जमा हो जाएगा कि नहीं? रुपया घुसबे नहीं करेगा। तो छोटा सा चिप होता है, घर नहीं घुसेगा, कहेंगे ये सब कुछ नहीं घुसेगा, अनाज पानी सब ये भी नहीं घुसेगा। कहेंगे ये तो इतना छोटा पतला सा होता, उसमें कैसे घुसेगा? तब क्या घुसेगा? कहते साउंड, आवाज़, चित्र घुसेगा, मैसेज घुसेगा, यही सब घुसने का है। वो भौतिक वैज्ञानिकों ने ऐसा ही बनाया है कि ऑडियो वीडियो इसमें जा सकता है, जहाँ ले करके जाएंगे आप। अभी हम टेप करके कुपा घाट लेके चले जाएंगे, वहाँ सुन सकते हैं, अथवा यूट्यूब में डाल देंगे तो प्रवचन लोग सुनते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें यही लोड होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर में एक चित्त है, परमात्मा का वो चित्त है, वो ऐसा चिप है, न सरता है, न गलता है, न पचता है। उसी में स्टोर होता है संस्कार। अभी जो आप सुन रहे हैं ये वहीं जाके स्टोर होगा। आप जो देखते हैं वो भी स्टोर होता है, जो सुनते हैं वो भी स्टोर होता है। रुपया पैसा धन संपत्ति स्टोर नहीं होता, वो चित्त नहीं जलता है। आत्मा जो है अजर अमर है, उसी में संस्कार जाकर के स्टोर होता, अच्छा या बुरा। यही संस्कार आपके जन्म का कारण होता है, अच्छा या बुरा। मनुष्य शरीर में जन्म लेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तब, और बुरा कर्म करेंगे तो नरक चले जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त शरीर मिलेगा, घोड़ा गधा चिड़िया चुनमुन। तो यही जानना जरूरी है कि संस्कार साथ जाता है। जो मूढ़ आदमी है, अज्ञानी है, वो कहेगा कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं जाता है साथ। यही बात समझना चाहिए। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिनः, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। उपनिषदकार कह रहा है, क्या कहता है? भारो अविवेकिनः शास्त्रम, जो अविवेकी है, जिसके पास विवेक नहीं है। विवेक कहते हैं ज्ञान को, समझदारी को, बोध को, बुद्धि को, अच्छी सीख को कहते हैं विवेक। तो जो अविवेकी है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, कहेंगे सबके पास तो विवेक है। कौन सा विवेक? आपके पास विवेक है कमाने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का, आने का, जाने का। ये विवेक तो भौतिक विवेक है, पेट भरने का विवेक है। तो कहते हैं परमार्थ के लिए विवेक दूसरी है, वह सत्संग और ध्यान से प्राप्त होता है। तो जिसके पास विवेक नहीं है तो क्या भारी है उसके लिए? शास्त्र भारी है। उसको सुनाइएगा ना किताब, कह दो भारी लगता है, हम नहीं सुनेंगे, माथा भारी हो गया हमारा। क्यों? विवेक ही नहीं उसके पास। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिनः। जो रागी है, रागी कहते हैं
जो संसार में ही लटक गया है, अटक गया है, भटक गया है, संसार को छोड़ना नहीं चाहता, उसको रागी कहते हैं। संसार ही जिसको प्रिय है उसको रागी कहते हैं। तो जो ऐसे रागी हैं कहते हैं उसके लिए ज्ञान भार है। सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा दो बेकार सब बात है, ये सब ऐसे ही बोलते रहता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी पुरबिला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। यह भी एक कारण है। कुसंस्कारी आदमी जो होता है उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। पूर्व जन्म का जो पाप है, पाप की जो पोटड़ी है, उसके सिर पर इतनी बड़ी पोटड़ी है कि उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। कैसे अच्छा नहीं लगता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जिस तरह से कोई व्यक्ति ज्वर से ग्रसित हो, किसी को बहुत बुखार हो गया हो, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया हो, कहते हैं उसके जो स्वाद की जो ग्रंथियां हैं वो विपरीत हो जाती है, उसको स्वाद अच्छा नहीं लगता है। रोटी भात सत्तू अच्छे ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, सब बेकार लगता है। क्यों? जो ग्रंथि है, स्वाद ग्रंथि, वो विपरीत हो गई है। किसके कारण से? ताप के कारण से, संताप के कारण से, पाप के कारण से, गर्मी से, वो जो हिट हो गया है शरीर, इसीलिए स्वाद ग्रंथि विपरीत हो गई है। तो तुलसीदास जी महाराज का था ठीक उसी तरह से जो ऐसे कुसंस्कारी होते हैं, पिछले जन्म में बहुत अपराध किया है, पाप किया है, अन्याय किया है, इस जन्म में उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं वैसे आदमी के लिए ज्ञान भार है। कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, बहुत कारोबार करता है, उस कारोबार में उसको टेंशन होता है, असफलता के कारण, मन अनुकूल काम नहीं होने के कारण, विपरीत कारोबार जब हो जाता है तो टेंशन होता है, या घर परिवार में कोई न कोई उलझन हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसको बहुत टेंशन है, उसका मन ही भारी हो जाता है। जिसका मन भारी हो जाएगा वो कोई काम कर सकेगा नहीं? हमारा मन नहीं लगता है, आज हमारा मन नहीं है काम करने का है, हम आज रेस्ट लेंगे, जाइए सब काम करिए आप लोग। झाड़ देते हैं, फटक देते हैं, भगा देते हैं दूसरे को। आपका जो मन है, आपका वो दोस्त भी है, मित्र भी है, और आप ही का मन दुश्मन भी है। आपका मन यदि सुमार्ग पर है तब तो आपको ये आगे ले जाएगा, सुख शांति देगा। यदि आपका मन कुमार्ग पर है तो वही मन गला घोंट देगा। देखते हैं अपने से कोई मर जाता है ना, विष खा लेता है, पंखा में लटक जाता है, गंगा जी में कूद जाता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है। ये क्या है? उसका मन भारी हो गया है, बुद्धि नहीं काम कर रहा है। तो कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, ये मैंने कहा था, उपनिषदकार कह रहे हैं। जो अशांत व्यक्ति होता है वो कौन सा स्टेप लेगा भगवान जानता है। क्यों? बुद्धि काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वो कर सकता है, उल्टा पुल्टा मर सकता है, मार भी सकता है। कहेगा देखिए ना, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं, हम ऐसा गलती कर बैठे, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, बाद में कहेगा वो। तो जो व्यक्ति अशांत होता है, कहते हैं उसके लिए जो है ना मने भार, उसका मन भार है। भारो नात्म विदो वपुहो, जो आत्मज्ञानी नहीं है, कहते उसके लिए तो उसका शरीर भार है। अब बुझिए, जिसका शरीर भार हो जाए उसका जीना कैसा होगा? बड़ा दुभर होगा, बड़ा कठिन होगा। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है,
जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। जानते हैं लोग कहते हैं हम तो सुधारते ही रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा करके, मामरा बादाम खा करके, हॉर्लिक्स पी करके सुधारते तो रोज़ हैं। दूध खाते हैं, मक्खन खाते हैं, मखाना खाते हैं, हट्टा कट्टा तो हो गए, अब क्या सुधारेंगे। वो समझ नहीं रहा जिंदगी किसे कहते हैं। इस शरीर को जिंदगी नहीं कहते हैं, इस शरीर जिंदगी नहीं है, इस शरीर में जिंदगी है। आपके अंदर में वो जिंदगी है जिसे संस्कार भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। आप जो हैं उसको सुधारिए। कहाँ सुधारेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो शरीर सुधरेगा, और क्या सुधार सकता है। अच्छा मान लिया जाए किसी डॉक्टर को आप कहिए कि आपको ट्रिपल फीस देंगे जितना आपका फीस है, थोड़ा सा मन का एक्सरे लेकर के बताइए तो मन टेढ़ा है सीधा है, पागल आदमी भाग यहाँ से। अच्छा उस डॉक्टर को कहिए भाई ऐसा क्यों आप बोलते हैं, भागते क्यों, भगाते क्यों हैं, हम पागल हैं, मन है कि नहीं है सो बताइए। तो कहेगा हाँ मन तो है, तो बोले उसका एक्सरे क्यों नहीं होगा, पूरे बॉडी का एक्सरे होता है, भीतर में मशीन घुसाता है ना मुँह से, वहाँ का भी एक्सरे लेता है, तो मन का क्यों नहीं एक्सरे होगा। तो डॉक्टर का मन का एक्सरे नहीं हो सकता है। अब देखिए उसको कौन सुधारेगा। आप देखें मन कैसा है, लेकिन संत महात्मा जानते हैं, तो कहते हैं वही जिंदगी है, उसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, कहाँ सुधारेंगे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु की शरण जाओ और प्रभु के स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ प्रभु के स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे। जिंदगी को सुधारने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहीं गैरेज है, वहीं पर पेचकस है, सब ठीक करेगा गुरु ही। गुरु क्या करते हैं, सतगुरु पशु मानस करे। देखिए कैसे सुधारते हैं वो। कहेंगे पशु को मानव कैसे बनाते हैं वो। कहने का मतलब ये है हमारे अंदर में जो पशु वृत्ति छा गई है, भर कर गई है, समा गई है, पशु वृत्ति में हम परिणत हो गए हैं। किसी किसी को नहीं कहते घोड़ा के जैसा चलता है, गधा है, ये बैल के तरह खाता है, आदमी को बोलते हैं कभी कभी, तो ये पशु वृत्ति है। तो इसी वृत्ति को चेंज करते हैं, बदलते हैं कौन, संत सदगुरु। सदगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, मानव से सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता और देव निरंजन हुए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं संत सदगुरु देवता बनाते हैं, देवता से निरंजन बना देते हैं। इसलिए सतगुरु के शरण में जा कर के इस जीवन को बनाना पड़ेगा। हमारे आदरणीय कृष्णनंदन बाबू ने बड़ा अच्छा ही काम किया है सत्संग करा करके। यह एक संस्कार है जो बच्चों पर प्रभाव डालेगा। सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। माँ बाप यदि संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे तो अपने स्वभाव के अनुसार ढलेंगे। बच्चा को क्या पता है सत्संग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, गुरु क्या होते हैं। माँ बाप सिखाते हैं, बताते हैं। ये जो सत्संग करा रहे हैं इससे बच्चों को सिखा रहे हैं कृष्णनंदन बाबू कि देखो जिस तरह से मैं गुरु महाराज को मानता हूँ उसी तरह से तुम भी मानो। जिस तरह से मैं साधु महात्माओं को घर पर बुला करके सत्संग करा रहा हूँ उसी तरह से तुम भी करना। यह एक संदेश है, पिता का संदेश, माँ का संदेश, अभिभावक का संदेश, पेरेंट्स का संदेश है। ये तू भी इसी तरह से करना, क्योंकि इस तरह से जब करोगे तो तुम्हारा भी जीवन सुखमय होगा, साधुमय होगा, शांतिमय होगा। यदि साधु का मार्ग छोड़ दोगे, सत्संग का रास्ता से दूर हो जाओगे, यह संसार जला करके राख कर देगा तुमको। बेघर हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, तुम्हारी जो जिंदगी है अस्त व्यस्त हो जाएगी।
इसीलिए डोर पकड़ करके रखो साधु का, गुरु का, संत का। यदि यह डोर पकड़े रहेंगे इस जलती हुई संसार में, ये पानी का काम करेगा और आपको झुलसने से बचा लेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो हम लोगों को संदेश या सत्संग देता है, इस सत्संग के माध्यम से हम संदेश ले रहे हैं और उपदेश ले रहे हैं, आदेश ले रहे हैं कि गृहस्थी जीवन में कैसे रहेंगे। आदरणीय कृष्णनंदन बाबू गृहस्थी जीवन में कैसे रहे, गुरु महाराज से जुड़े, सत्संग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और साधु महात्मा के प्रति कितना ख्याल रहता है, जो कुपा घाट से बुलाए हैं सत्संग के लिए। धन तो सबके पास है, बहुत के पास है। धन पाप वृत्ति से भी कमा सकते हैं, लेकिन सत्संग पाप वृत्ति से नहीं कमा सकते। इन्होंने धन का सदुपयोग किया है, इस धन को धर्म में लगा रहे हैं, सत्संग में लगा रहे हैं। आप लोगों को बुला करके सत्संग सुना रहे हैं, बच्चों को भी सुना रहे हैं कि बच्चा का विवाह होगा, शुभकामना तो है ये है, लेकिन संदेश भी है। जब लड़की ससुराल जाने लगती है, माँ बाप उसे सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटी इस तरह से यदि तुम रहोगे संसार में तब तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और जीवन सुख कर बीतेगा। संत महात्मा क्या संदेश देते हैं? तो कृष्णनंदन बाबू भी तो यही समझा रहे हैं बच्चे को कैसे रहना है, सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कैसे रहना है, ये बता रहे हैं। ये गुरु महाराज ने क्या कहा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इह मानाई। जनली पटोरे प्यारे, यह सीख है, संसार के लोगों के लिए सीख है, गृहस्थी के लिए सीख है, जो विवाह करने जा रहे हैं उसके लिए सीख है, बेटे के लिए सीख है, बेटी के लिए सीख है, सब के लिए सीख है। गुरु महाराज की सीख, कहते हैं मत लिपटो संसार में, तब अनासक्त होकर के रहो, भजन करो, सत्संग करो। संसार में इसीलिए लिपटने नहीं कहते हैं, यह संसार कैसा है। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल कुबेसवा, जोरे आवें दुख पाही। कहते हैं इस संसार में जो आए हैं सबको दुख मिला है, और जो आएंगे उसको भी दुख मिलेगा। ये संसार ही दुष्कर है, दुखदाई है, कष्टकर है। इसी को कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। जो भी संसार में आए हैं, जिसने भी शरीर धारण किया है, चाहे मानव हो कि और योनि में हो, सबको कष्ट होता है, सबको दुख होता है। इसीलिए संत महात्मा सावधान करते हैं, तुम जो इस संसार में आए हो, अभी संसार का तुमको पता नहीं है, आगे बहुत कष्ट है। यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झार और झांखर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कैसा संसार है? संत महात्मा कहते हैं ये कांटे की बाड़ी, जिधर पैर रखेगा उधर चुभेगा। तब क्या करना है? सत्संग और ध्यान, भगवत भजन रूपी चमड़े का जूता पहन लेना है, तब कांटा से बच जाएंगे। उसी तरह से यह गुरु महाराज का संदेश और उपदेश आदरणीय कृष्णनंदन बाबू ने सुनाया है। गुरु महाराज के सत्संग के द्वारा बच्चों को, परिवार को, समाज को इस तरह से अपने जीवन को यदि ढालेंगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। यह भी जीवन सुखकर होगा। मरणोपरांत आप जहाँ रहेंगे, अच्छे योनि में रहेंगे, अच्छे लोक में रहेंगे, अच्छा जीवन होगा, बेहतर जीवन होगा। भगवत भजन का संस्कार लेकर के जाएंगे, यही संस्कार आपको मानव शरीर दिलाएगा। गुरु महाराज ने कहा है, जो सत्संग और भजन करते करते शरीर छोड़ देंगे, उसको मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। और यह भी गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जो बराबर
अच्छे मन से, सच्चे मन से सत्संग और ध्यान करेंगे, उसको मोटी रोटी और मोटी धोती की कमी नहीं होगी। इस तरह से सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सत्संग निज काम है, अपना काम है, मूल काम है, सुख के लिए ये काम है। यदि आप संतों को मानते हैं तब तो इनके विचार के अनुसार चलिए, यदि आप नहीं मानते हैं अपने विचार अनुसार चलिए। जो दुख होगा उसको भोगना ही पड़ेगा। उस समय चिल्लाइएगा, छटपटाइएगा, किसी को बुलाइएगा, कोई नहीं आएगा। यदि संत सद्गुरु से जुड़े रहेंगे, विपत्ति के घड़ी में बुलाइएगा, सूक्ष्म रूप से गुरु महाराज आएंगे, आपके दुख को दूर करेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृष्णनंदन बाबू को भी बहुत बहुत शुभकामना है, और उनका जो सुपुत्र है आदरणीय हमारे मनीष बाबू, उनका शुभ विवाह बढ़िया से हो, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। यह एक संदेश है जो संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम बाल बच्चों में देते हैं। यही संस्कार पड़ेगा और इसी संस्कार के कारण वह बच्चा अच्छा जीवन बिताएगा, समाज में नेक इंसान ईमानदार होगा। यह संदेश जो संतों ने दिया, गुरु महाराज का जो संदेश सुनाया, इसलिए बच्चे संस्कारी होंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु। आप लोग जो श्रोता पटना के विशेष सत्संग प्रेमी इस आवास पर आए सत्संग सुनने के लिए, इस यज्ञ की आपने शोभा बढ़ाई। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोग भी खूब मन से सत्संग भजन करते रहिए, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।